हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत ही समय पहले एक स्पेस एजेंसी ने एक अद्भुत एनर्जी जिंगटेंग नामक एक मटेरियल की खोज की थी, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसके मदद से काफी सारे शहर डेवलप्ड हो सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इस एनर्जी सोर्स की खबर एलियंस को मिल जाती है और इसे पाने के लिए वो कई देशों को अपने वॉरशिप से तबाह कर देते हैं। लेकिन शंघाई शहर में कुछ सर्वाइवर्स बच गए थे। अब देखते देखते इस घटना को 5 साल हो गए थे, पर अब भी एलियंस का खतरा मंडरा रहा होता है। इसलिए पूरी दुनिया में UNDC यानी यूनाइटेड नेशंस डिफेंस काउंसिल का निर्माण किया जाता है और एलियन से निपटने के लिए इस पूरे शहर को एक शील्ड से ढक देते हैं। साथ ही एक सीक्रेट कैनन गन बनाते हैं जो एलियन के अगेंस्ट सबसे बड़ा हथियार होगा। आगे हम कमांडिंग ऑफिसर लीन को देखते हैं जो नए रिक्रूट्स को सिमुलेशन मशीन से एलियंस पर हमला करने और उनसे लड़ाई करने की ट्रेनिंग दे रही थी। तभी वहाँ पर जनरल शाऊ आते हैं और लीन से ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़े समय के बाद हम जियांग नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो लीन को एक गिफ्ट देने के लिए लिफ्ट में उसके साथ जाता है, लेकिन वो डर जाता है और वो गिफ्ट उसे नहीं दे पाता। आगे लीन जनरल शाओ से मिलने के लिए जाती है और जनरल उसे बताते हैं हमारे आसपास के कमांड सेंटर को एलियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी दरम्यान उन्हें पता चल जाता है कि एलियन वॉरशिप अब उनके ऊपर भी हमला करने वाली है। इसीलिए एक ऑफिसर जनरल को एक मीटिंग रूम में लेके जाता है और देखते ही देखते एलियन का वॉरशिप वहाँ पे आ जाता है और अपने लेजर कैनन से शील्ड के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और देखते ही देखते एक शील्ड तबाह होने के बाद ये सारे एलियन रोबोट्स पूरे शहर में आकर शहर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन मिलिट्री और इंसान मिलकर फाइटर ड्रोन से एलियन रोबोट्स के ऊपर हमला करते हैं, जिसके कारण से वो शहर की ओर भागने लगते हैं जहाँ पे सिविलियंस थे। जियांग भी वहीं पे होता है और वो एक छोटी बच्ची को बचा रहा होता है। तब भी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोबोट हमला कर देता है, जिसे मिलिट्री और जियांग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पे आर्टिलरी टैंक को लेकर उसे फायर किया जाता है, जिससे वो एलियन रोबोट फाइनली मारा जाता है और बाकी सभी एलियन रोबोट्स वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद सारे बोर्ड मेंबर आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर जियांग आकर सबको बताते हैं कि उसने एलियन वॉरशिप की कमजोरी का पता लगा लिया है। उनके पास जो सीक्रेट कैनन है उससे वो वॉरशिप को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस पे जनरल अपनी मंजूरी नहीं देते। उन्हें लगता है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना सारे सिविलियंस की जान खतरे में होगी। थोड़े समय के बाद में जनरल लीन को अपने साथ एक स्पेशल फैसिलिटी में लेके जाते हैं और वहीं पर उसे जिंगटेंग जो मटेरियल बना होता है जो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बताते हैं, जिसे इस पूरी फैसिलिटी की गहराइयों में रखा गया था और 5 सालों से ये यहीं पे है। दरअसल इसी की मदद से प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी गई थी शहर के ऊपर और उन एलियंस को मारने वाला कैनन भी इसी एनर्जी से चलेगा, लेकिन उसके ओवर यूज होने के कारण मटेरियल अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए जनरल उसे यूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये इतनी एनर्जी लेगा कि उनका शील्ड कमजोर हो सकता है और अगर कैनन एलियन वॉरशिप को खत्म नहीं कर पाया तो फिर एलियन इंसानों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद हम जियांग और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें अलर्ट होने का सिग्नल मिलता है और वो अपने बेस तक लौट जाते हैं। तभी वहाँ पे एलियन अटैक कर शील्ड के कुछ हिस्सों को कमजोर कर देते हैं और वो अंदर आने के बजाय वही रुक जाते हैं, किसी चीज का मानो इंतजार कर रहे थे। लेकिन सब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये एलियन का एक ट्रैप है। वो जानबूझ के शील्ड को कमजोर कर रहे हैं ताकि शील्ड को फिक्स करने के लिए सारी एनर्जी वहीं पे लग जाए और वो मटेरियल अनस्टेबल हो जाएगा। पर जब वो लीन को इसके बारे में बताने के लिए जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलियन वॉरशिप तब तक एक पावरफुल ब्लास्ट करती है जिससे स्टील ब्रेक हो जाता है और वहाँ के सारे शीशे एंड लाइट टूट जाती है और पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। सारे एलियन रोबोट सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। इसी दरम्यान जनरल सभी को कमांडर सेंटर बचाने के लिए कहते हैं। तभी जियांग अपने साथियों को लेकर सेंटर की तरफ जाता है और एलियंस पर हमला करता है, लेकिन एलियन वॉरशिप उन पर लेजर से ब्लास्ट करने की तैयारी करती है। तभी यांग जिनान को कैनन को पानी से बाहर निकालने के लिए कहता है और वॉरशिप पर अटैक कर देता है। अब इस हमले के कारण वो एलियंस वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेस पर अभी भी एक एलियन रोबोट जिंदा होता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन एलियंस को उन सब ने भगा दिया था दूसरी बार, इसीलिए ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पे जियांग को कुछ खास मजा नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त लू आती है और तभी हमें पता चलता है कि जियांग को कमांडर लीन पसंद आ रही है, लेकिन आज तक उसे ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब अगले दिन लीन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है जहाँ पे ऑलरेडी जियांग
जियांग डिनर कर रहा होता है। दोनों भी एक दूसरे से बात कर रहे थे और जियांग हिम्मत बटाकर लीन को वो गिफ्ट देता है। जाते वक्त लीन उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है। फिर जियांग लीन को दोबारा मिलने के लिए मैसेज करता है और वो तैयार होती है। फाइनली उसने अपनी फीलिंग उसे बता दी थी, इसीलिए जियांग काफी खुश होता है। अब अगले दिन लीन जियांग को जनरेटर के प्लेस पे लेके जाती है क्योंकि कुछ जनरेटर ठीक से काम नहीं कर रहे होते। लिन जियांग से बोलती है कि जब एलियन से लड़ाई शुरू हुई थी तब उसे रियलाइज हुआ था कि जब कोई भी इंसान वॉर में होता है तब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे नहीं सकता, उनके बारे में सोच भी नहीं सकता, उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और इस बात से वो दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे अगले दिन अचानक से रोड पे एक दरार पड़ने लगती है और हेडक्वार्टर में सभी इसके बारे में देख परेशान हो रहे होते हैं। जहाँ पे जनरल बताते हैं कि जब हम कैनन को यूज करते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जिससे शील्ड कमजोर हो जाता है, इसी वजह से जमीन टूट रही होगी। वही दूसरी तरफ यांग किसी तरह टीम की हेल्प से शील्ड को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे वो बचा हुआ एलियन आ जाता है और कमांड सेंटर पे हमला कर देता है। सभी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो कंट्रोल रूम में एंटर कर जाता है पर पैन उसे रोकने आता है लेकिन एलियन रोबोट उसके पेट पर अटैक कर देता है और सर्वर को वायरस से करप्ट कर देता है जिससे शील्ड गायब होने लगती है। तभी जियांग वहाँ आकर एलियन को गन से शूट कर देता है और वो एलियन रोबोट वहीं पे ढेर हो जाता है। अब इससे पहले कि वायरस के कारण पूरा सिस्टम कोलैप्स हो, पैन सर्वर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में सेट कर देता है जिसे वायरस स्प्रेड रुक जाता है लेकिन वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें पैन मारा जाता है। फिर शाम को जियांग और बाकी सारे ऑफिसर्स सैक्रिफाइस हुए सोल्जर को श्रद्धांजलि देते हैं। तो वही दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सभी बात कर रहे होते हैं कि एलियन वॉरशिप वापस लौट चुकी है और उनकी शील्ड सिस्टम अब उनके हमलों को संभाल नहीं पाएगी। तभी जनरल कहते हैं कि उनके पास बड़े प्लेन हैं जिससे शायद वो जीत जाएंगे। फिर बाद में जनरल यांग और उसकी टीम बताते हैं कि वो सारी एनर्जी को कैनन के लिए यूज करेंगे ताकि वो वॉरशिप डिस्ट्रॉय कर सके। पर उसी वक्त अगर शील्ड ऑफ हो जाएगी तो शहर को बचाने के लिए उन्हें ड्रोन्स को लेकर एलियन से फाइट करना होगा। फिर जनरल लीन को कहते हैं कि अगर वो नाकाम हुए तो जिनटेंग ये जो मटेरियल था उसकी सारी एनर्जी वो कैनन की तरफ ट्रांसफर कर देगी। अब ये प्लान फाइनलाइज होता है और उसके बाद सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाता है और सेना को चारों तरफ भेज दिया जाता है। यांग और उसकी टीम ड्रोन्स को लेकर एलियंस पे अटैक करने के लिए निकल जाती है। फिर जनरल सारी एनर्जी को कैनन की तरफ डालने के लिए कहते हैं जिससे शील्ड कोलैप्स हो जाता है और एलियन वॉरशिप बहुत सारे एलियंस रोबोट को तेजी से भेज देती है इनके ऊपर अटैक के लिए। जिसे निपटने के लिए मिलिट्री यांग और उसकी टीम ड्रोन से उनके ऊपर हमला करते हैं। अब देखते देखते एलियंस कमांड सेंटर को तबाह कर देते हैं और जिनटेंग इस मटेरियल के बेस तक पहुंचते हैं। इसी बीच लू के ड्रोन्स पर एलियन का हमला होता है जिसे जियांग अपने ड्रोन से टक्कर मार के गिरा देता है लेकिन इसके कारण उसके ड्रोन में आग लग जाती है, इसीलिए वो खुद ड्रोन से इजेक्ट हो जाता है और दूसरे बेस पर लैंड हो जाता है और बाकी लोगों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो कई एलियंस को ढेर कर देता है लेकिन एक एलियन उसके ऊपर अचानक से अटैक करने वाला होता है कि तभी लू आकर उसे बचा लेती है। फिर लू जियांग को प्लेन लेकर यांग की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो एक बार में मल्टीपल फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसी दरम्यान लू को काफी सारे एलियंस घेर लेते हैं, इसीलिए वो अपना जनरेटर एक्टिवेट कर देती है लेकिन इसके कारण लू खुद और बाकी के एलियंस भी मारे जाते हैं। इसी दरम्यान कैनन से वॉरशिप पर फायर किया जाता है जिससे बहुत ही बड़ा शॉक वेव जनरेट होता है और पूरे शहर पर आग के गोले बरसने लगते हैं लेकिन इस हमले के बावजूद वॉरशिप को कुछ भी नहीं होता। इसलिए लीन जनरल के बताए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करती है और जिनटेंग की सारी एनर्जी को कैनन की तरफ भेज देती है जिसे पूरे शहर की जमीन धंसने लगती है और इसी के चलते लीन भी मारी जाती है। पर एलियन रोबोट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और हमला करने लगते हैं जिससे कैनन का टारगेट सिस्टम खराब हो जाता है और वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाते जिसके लिए उन्हें अब मैन्युअली टारगेटिंग करनी पड़ती है। फिर कैनन का ऑफिसर यांग जियांग और उसकी टीम के ड्रोन्स को इनफिट से कनेक्ट कर देता है और किसी एक को टारगेट की तरफ सीधा जाने के लिए कहता है और जैसे ही ये लोग वहां पे फायर करेंगे वहां से निकलना होगा। जेंग टारगेट तक जाता है लेकिन एलियन रोबोट्स भी उसके पीछे होते हैं, इसीलिए वो ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है और उनसे टकरा देता है जिसमें जेंग की जान चली जाती है। फिर जियांग वॉरशिप तक जाता है और टारगेट सेट होते ही वहां से निकल जाता है। फिर यांग कैनन से उस एलियन वॉरशिप पर हमला करता है जिससे वो देखते ही देखते तबाह हो जाता है और सारे एलियंस इसके कारण मारे जाते हैं। फिर आखिरी सीन में सभी लोग शहीद हुए ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि देते हुए अपने
शहर को वापस बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। फिर जियांग उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसने लीन को गिफ्ट दिया था। तभी वो उस बॉक्स को खोलता है जिसे उसने वॉर के पहले रखा हुआ होता है। जियांग उस बॉक्स से अपने फोन को निकालता है और अपना मैसेज को चेक करता है। दरअसल उसने लड़ाई से पहले लीन को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिया था, तो उसमें लीन का भी मैसेज आया होता है। वो बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन इस लड़ाई में लीन जिंदा नहीं बचती और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।